Insolvency of two partner according to rules of Garner versus Murray. Question: A, B and C are partner. They share profit and losses in the ratio of 2:3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st December 2008 and prepared the following balance sheet on the same date. Creditor 18,000 realization account credit में, बैंक ओवरड्राफ्ट 8,000 रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में, ए बी सी कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, एज करंट अकाउंट ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा ए के लिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बी और सी का जो करंट अकाउंट है ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके लिए करंट अकाउंट सेपरेटली खोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू रूल बोलता है कि जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होता है करंट अकाउंट सेपरेटली नहीं खोला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज 5,600, प्लांट एंड मशीनरी 10,800, स्टॉक 6,000 एंड डेटर 2,400, यानी कि एसेट से मार्केट वैल्यू ये रियलाइज हो रहा है। ए पेड ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, ए बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर रहा है, यानी कि क्रेडिटर को फर्म पे करेगा, क्योंकि क्रेडिटर के बारे में डिटेल नहीं दिया। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 480। बी एंड सी बोथ बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी कि यहाँ दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है। द स्टेट ऑफ द फॉर्मर पेइंग 25 पैसे इन ए रुपी एंड ऑफ द लेटर 10 पैसे इन ए रुपी, यानी कि 20 के प्रॉपर्टी से 25 पैसे इन ए रुपी, यानी कि 1/4, और सी के प्रॉपर्टी से 10 पैसे इन ए रुपी, यानी कि 1/10। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। सॉल्यूशन: सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड 2 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 2 मशीनरी, 2 स्टॉक, 2 डेटर, टोटल बुक वैल्यू 34,400। क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, अब एसेट से मार्केट वैल्यू रियलाइज हो रहा है बाय बैंक, प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक डेटर, जो मार्केट वैल्यू होता है वो हमेशा बैलेंस शीट के बाहर होता है, उसका टोटल किए 24,800। जबकि ए पेमेंट कर रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है फर्म। तो ये जब पार्टनर पे करेगा तो 2 एज कैपिटल और फर्म पे करेगा तो 2 बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 480, 2 बैंक अकाउंट, पेमेंट हो गया। नेक्स्ट टोटल करते हैं 60,880, इससे माइनस किए इस साइड का टोटल को ऐड करके मेरा आ गया लॉस आया 10,080। इसको हम लोग बांटे 2:3:1 में। ए को मिला 3,360, बी को मिला 5,040 और सी को मिला 1,680। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट फॉर ए बी सी बाय बैलेंस बी डी, ओपनिंग कैपिटल। बी और सी का करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस था, इसलिए 2 करंट अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। जबकि ए का करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस था, लायबिलिटी साइड में था, इसलिए क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा। रियलाइजेशन का लॉस तीनों पार्टनर में बांटेंगे, 2 रियलाइजेशन। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, बी और सी दोनों ही इंसॉल्वेंट है, इसलिए केवल ए पूरा लॉस का पैसा कैश में लेके आएगा बाय बैंक 3360, ये ए लेके आ गया। ए बैंक ओवरड्राफ्ट को पेमेंट किया था 8,000, बाय रियलाइजेशन करके उसके अकाउंट में आ जाएगा 8,000। उसके बाद बी और सी लॉस का पैसा लेके नहीं आएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे इंसॉल्वेंट पार्टनर लेके नहीं आता। इन तीनों में सॉल्वेंट केवल ए है, इसलिए ए केवल अपना लॉस का पैसा कैश में लेके आएगा। अब बी और सी के अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो बी का टोटल हुआ 9,440 और सी का डेबिट साइड का टोटल हुआ 6,880। 9,440 से जब इसको माइनस किए 6,000 तो मेरा आ रहा है 3,440। तो 3,440 का 1/4 यानी 25 पैसे इन रुपये निकालते हैं तो 610। जबकि बी का 6,880 से 4,000 माइनस करते हैं तो आता 2,880 और उसका 10% निकालते हैं, यानी कि 10 पैसे इन रुपये तो 288। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचा इन लोगों का, यानी कि इससे इस टोटल को माइनस करके 2,830 और इस अमाउंट से इस टोटल को माइनस करके 2,592, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये अकेला ए भरेगा, क्योंकि ए जो है ये सॉल्वेंट पार्टनर है जो बी और सी का जो कैपिटल का डेफिशिएंसी है वो लेके आएगा।
जस्ट इसका कॉन्ट्रा होगा ए के कैपिटल में टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जितना पैसा वो बी के लिए दिया 2830, जितना पैसा वो सी के लिए दिया। अब ए का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं 19,360, उसमें से माइनस करेंगे इस साइड का डेबिट का टोटल जोड़ के, तो मेरा आ गया 10,578, जिसको हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं एज पर एज क्वेश्चन। बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं था बट एसेट्स को बेच के आ रहा है 24,800। ए के कैपिटल से रियलाइज हो रहा है 3,360, यानी कि ए जो है वो लेके आ रहा है लॉस का पैसा, जबकि बी के कैपिटल से 25 पैसे इन रुपी एज पर एज क्वेश्चन 610 मिल रहा है, सी के कैपिटल से 288 मिल रहा है। रियलाइजेशन का लाइबिलिटीज़ फॉर्म पे कर रहा है 18,000, रियलाइजेशन का एक्सपेंस 480 फॉर्म पे कर रहा है, और ए को फाइनल पेमेंट किया जा रहा है 10,578। टोटल किए 29,050, 29,058। वर्किंग नोट से यहाँ पे कि बी को जो 25 पैसे इन रुपये मिल रहा है, तो बी का जो डेबिट का टोटल है 9,440, उसमें से माइनस करेंगे 6,000, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका 25 पैसे निकालेंगे 610, जबकि सी का डेबिट का टोटल है 6,880, उसमें से माइनस करेंगे 4,000, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका 10% 288। थैंक यू।